नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम रेलवे डिपार्टमेंट एलडीसी एग्ज़ाम के तहत जो टेक्नीशियन थर्ड टीआरडी के लिए जो विजयनगर डिवीज़न में 24/2/2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। सेकंड पार्ट में हम 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स वेट ऑफ 36 मीटर स्पान आर टाइप पोर्टल कंप्लीट सेट। 36 मीटर स्पान आर टाइप वाले पोर्टल का संपूर्ण सेट का जो अनुमानित वजन होता है वो कितना होता है। तो आर टाइप वाला जो पोर्टल होता है उसका पूरे का कितना वजन होता है 3.50 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो पोर्टल अपने NORPG ये पोर्टलों के प्रकार होते हैं, तो उसमें आर टाइप वाले पोर्टल का अनुमानित वजन पूछा है, तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द थायरिस्टर SCR। थायरिस्टर SCR क्या है? तो थायरिस्टर SCR क्या है? तो वो है PN डिवाइस। कौन सी? PN डिवाइस। ये थायरिस्टर है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IGBT। IGBT का पूरा नाम क्या है? तो IGBT का पूरा नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, या फिर इंसुलेटेड गेट बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, या फिर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसफार्मर, या फिर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो जो IGBT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एनी अंडरग्राउंड केबल टू OH स्ट्रक्चर। किसी भी भूमिगत केबल और उस संरचना के बीच न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितनी होती है? तो जो न्यूनतम क्षैतिज दूरी होती है वो कितनी होती है? 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन AC ट्रैक्शन स्पान लेंथ वेरियस इन स्टेप ऑफ। AC ट्रैक्शन में स्पैन की लंबाई चरणों में बदलती रहती है। तो जो स्पैन की लंबाई चरणों में बदलती है वो होती है 4.5 मीटर्स। कितनी? 4.5 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए। अब स्पान जो होते हैं अपने दो तरह के होते हैं। कौन सी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है स्टैंडर्ड स्पान, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड स्पान। अब स्टैंडर्ड स्पान और नॉन स्टैंडर्ड स्पान कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड स्पान तो वो होता है जो 4.5 मीटर के गुणांक में हो। कौन सा? 4.5 मीटर। मतलब ऐसे कोई स्पान की लंबाई जो 4.5 मीटर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो स्टैंडर्ड स्पान होगा, और जो 4.5 मीटर से डिवाइड नहीं हो वो होता है नॉन स्टैंडर्ड स्पान। जैसे 45 मीटर है, 45 मीटर 4.5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगी? स्टैंडर्ड स्पान होगा। और यही अपना 47 मीटर होता तो ये नॉन स्टैंडर्ड स्पान होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जी जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? तो जी जंपर का कितना होता है? तो ऑप्शन दिए 109 स्क्वायर mm या 65 स्क्वायर mm या 105 स्क्वायर mm या 70। तो इसका होता है जी जंपर का
105 105 स्क्वायर mm, ऑप्शन नंबर सी। अब ये अपना जैसे जी जंपर है, सी जंपर है, एफ जंपर है, तो जी जंपर का तो 105 स्क्वायर mm होता है और सी का 50 स्क्वायर mm और एफ का भी 50 स्क्वायर mm। अब आजकल जो जी जंपर आ रहे हैं 160 स्क्वायर mm के आ रहे हैं। कितने? 160 स्क्वायर mm के। पहले जो थे वो 105 105 स्क्वायर mm के। तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो गया जी का? 105 स्क्वायर mm, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन एसी ट्रैक्शन? एसी ट्रैक्शन में अधिकतम तनाव लंबाई कितनी होती है? जो ट्रैक्शन लेंथ जो होती है वो अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम जो ट्रैक्शन लेंथ होती है वो होती है 1500 मीटर। कितनी होती है? 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। The stagger of section insulator contact wire at the location of should not exceed। सेक्शन इंसुलेटर के संपर्क तार के स्थान पर स्टेगर की जो सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो स्टेगर की सीमा है वो ±100 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे? ऑप्शन नंबर डी। अब एसआई से संबंधित क्वेश्चन, एक तो ये पूछते हैं कि अधिकतम स्टेगर कितना होना चाहिए? तो वो होता है ±100 mm। पर वैसे स्टेगर कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए एसआई का। और एसआई के जो इनकम्बरेंस एसआई के रनर के बीच की जो दूरी होती है वो 460 mm होती है। कितनी होती है? 460 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एफ जंपर एंड सी जंपर आर मेड फ्रॉम। एफ जंपर और सी जंपर निम्नलिखित किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन दिए एनिलीड कॉपर या आयरन या ब्रॉन्ज या फिर कॉपर। तो एफ और सी जंपर जो होते हैं वो एनिलीड कॉपर से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। The distance of OHE section between FP and SP is called। FP और SP के बीच OHE खंड की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए फीडिंग लेंथ या फीडिंग जोन या सेक्टर या सब सेक्टर। तो FP और SP फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, एक होता है सेक्टर, क्या होता है? सेक्टर। एक होता है सब सेक्टर, सब सेक्टर। अब इनके अलग अलग, एक तो ये होता है कि सेक्टर कहेंगे कि टीएसएस से लेके एसपीओ या फिर एफपी से लेके एसपीओ, मतलब टीएसएस से एसपी तक की दूरी या फीडिंग पोस्ट से लेके एसपी तक की दूरी को हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। और सब सेक्टर क्या होता है? सब सेक्टर में एसएसपी आता है कि टीएसएस से लेकर एसएसपीओ या फिर एसपी से लेकर एसएसपीओ या फिर एफपी से लेकर एसएसपीओ या फिर एसएसपी से एसएसपीओ। तो ये दूरी क्या कहलाती हैं? सब सेक्टर। तो सेक्टर में क्या होगी? एक एसपी होगा, एसपी, तो टीएसएस से एसपी या एफपी से एसपी, तो सेक्टर होगी। और सब सेक्टर का होता है कि टीएसएस से एसएसपी या एसपी से एसएसपी या एफपी से एसएसपी या फिर एसएसपी से एसएसपी के बीच की दूरी जो होगी वो सब सेक्टर कहलाएगी। अच्छा, इनकी दूसरी परिभाषा भी होती है कि सेक्टर क्या होता है कि OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को हम सीबी द्वारा नियंत्रित करें। किसके द्वारा? सीबी द्वारा, तो वो सेक्टर होगा। और सब सेक्टर क्या होता है कि OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को हम बीएम द्वारा नियंत्रित करें। किसके द्वारा? बीएम द्वारा, तो वो सब सेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इन एसी ट्रैक्शन
इन AC ट्रैक्शन बिटवीन टू OHE कंडक्टर इन अनइंसुलेटेड ओवरलैप इज केप्ट। AC ट्रैक्शन में दो OHE कंडक्टरों के बीच की दूरी को अनइंसुलेटेड ओवरलैप में कितना रखा जाता है? तो UIL में जो दूरी दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 200 mm 200 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? तो देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि UIL में दो कंडक्टरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 200 mm। और IOL होता है ये इंसुलेटेड ओवर, तो कितनी रखी जाती है? 500 mm। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आते हैं कि UIL में दोनों OHE के बीच की दूरी कितनी होती है? 200 mm 200 mm। और IOL में दोनों OHE कंडक्टरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 500 mm या 500 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। IRMS स्टैंड फॉर। IRMS का अर्थ क्या है? तो IRMS होती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इंडियन रेलवे मैनेजमेंट, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द हाइट ऑफ हाइट गेज एट लेवल क्रॉसिंग? लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? तो लेवल क्रॉसिंग जो होता है LC गेट, उस पर हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? 4.78 मीटर। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? 4.78। अब LC गेट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं और पेपरों में, फिर मैं बताता हूँ कि LC गेट पे एक क्वेश्चन तो आएगा। LC गेट पे जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है मिनिमम, वो कितनी रखी जाती है? तो 5.50 मीटर। कितनी रखी जाती है? 5.50 मीटर। और हाइट गेज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 4.78 मीटर। एक क्वेश्चन जाता है। एक क्वेश्चन जाता है कि LC गेट पर जो हाइट गेज लगा होता है उसकी रेल से दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 8 मीटर। कितनी होती है? 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट OHE ऑन ए रेलवे ट्रैक? रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट OHE की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो OHE की जो मानक स्टैंडर्ड ऊंचाई होगी वो 5.5 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी कितनी? 5.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट आर द सपोर्टिंग पोल ऑफ ओवरहेड लाइन इन रेलवे कॉल्ड? रेलवे में ओवरहेड लाइन के सहायक खंभों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए मास्ट कहा जाता है, या पिलर कहा जाता है, या फाइलोन कहा जाता है, या फिर ये सभी कहा जाता है। तो जो ओवरहेड लाइन के जो सहायक खंभे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम मास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इन AC ट्रैक्शन रिटर्न करंट फ्लो थ्रू। AC ट्रैक्शन में जो रिटर्न करंट बहता है वो किसके द्वारा प्रवाहित, किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन दिए ट्रैक्शन रेल ओनली ट्रैक्शन रेल से, या अर्थ ओनली अर्थ से। आइदर ट्रैक्शन रेल या अर्थ, या तो ट्रैक्शन रेल से या अर्थ से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो रिटर्न करंट फ्लो होता है वो होता है आइदर ट्रैक्शन रेल या फिर अर्थ। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द लेंथ ऑफ मास्ट बिलो रेल लेवल फॉर रेगुलेटेड OHE शुड नॉट बी लेस देन। नियंत्रित ऊंचाई OHE के लिए रेल स्तर से नीचे मस्तूल की लंबाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो रेल लेवल से जो मास्ट के नीचे लंबाई होती है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है 1.85 मीटर। कितनी? 1.85 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन में ये मास्ट है, तो मास्ट पर रेल लेवल ये है, तो इस रेल लेवल से लेके और यहाँ नीचे तक जो दूरी होगी 1.85 होगी, और जो फाउंडेशन में नीचे जो दूरी जाती है वो 1.35 होती है, और फाउंडेशन से रेल लेवल के बीच की दूरी 50 mm।
50 मीटर, है ना। तो रेल लेवल से जो नीचे होगी वो दूरी कितनी होती है? 1.85 मीटर। कितनी होगी? 1.85 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 सेक्शनिंग इंसुलेटर इज यूज्ड इन। सेक्शनिंग इंसुलेटर का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो कैंटिलीवर असेंबली में किया जाता है, या फिर सेक्शन इंसुलेटर में, या स्विच असेंबली में, या अंडर एफओवी और आरओवी में। तो जो सेक्शनिंग इंसुलेटर होता है वो उसका उपयोग किस में किया जाता है? सेक्शन इंसुलेटर एसआई में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आरडीएसओ स्टैंड फॉर। देखो आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने बताया था कि ये फुल फॉर्म से भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आरडीएसओ का होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 एट द ऑब्लिगेटरी लोकेशन टर्नआउट कॉन्टैक्ट वायर इज केप्ट above the mainline कॉन्टैक्ट वायर। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर टर्नआउट वाले तार, संपर्क तार को मेनलाइन वाले संपर्क तार से कितना ऊंचा रखा जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 50 mm ऊंचा रखा जाता है। अब टर्नआउट से संबंधित देखो ऑब्लिगेटरी पे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो यही आता है कि टर्नआउट वाली लोकेशन, ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर टर्नआउट वाले उसको 50 mm और मेन लाइन वाले को 50 mm नीचे। जैसे ये 5.80 तो इसको रखेंगे 5.85 मीटर पर। टर्नआउट वाले को 50 mm ऊपर रखते हैं। ठीक। एक ये आता है कि ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर जो टर्नआउट वाली वो अच्छी होती है उसमें जो इनकम्बरेंस रखी जाती है वो 1.40 मीटर, और मेनलाइन वाले में जो मेनलाइन वाली जो अच्छी होती है उसमें इनकम्बरेंस 0.90 मीटर रखी जाती है। एक आता है कि ऑब्लिगेटरी लोकेशन, ऑब्लिगेटरी जो मास्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो इम्प्लांटेशन 3 मीटर, पहले 3 मीटर था, अब 3.40 मीटर है, पर यदि ये ऑप्शन नहीं हो तो 3 मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 विच डिवाइस इज यूज टू जॉइन ओवरहेड कंडक्टर। ओवरहेड कंडक्टरों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए क्लैंप का, या स्प्लाइस का, या कनेक्टर का, या फ्यूजन का। तो ओवरहेड कंडक्टर जैसे वो कैटनरी कॉन्टैक्ट वाले जो होते हैं ओवरहेड कंडक्टर, तो इनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? स्प्लाइस का। किसका करते हैं? स्प्लाइस का। कैटनरी होगी तो कैटनरी स्प्लाइस, और कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट स्प्लाइस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 द रेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज्ड एट एलसी गेट। एलसी गेट पर उपयोग किए जाने वाले जो एटी ट्रांसफार्मर, जो सहायक ट्रांसफार्मर होता है, उसकी रेटिंग कितनी होती है? तो वो होती है 10 kVA। कितनी? 10 kVA के एलसी गेट पर ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और 100 kVA वाले कहाँ? टीएसएस में है, ऑयल फिल्ट्रेशन करने के लिए हम 100 kVA वाले एटी का प्रयोग करते हैं। आजकल 25 kVA वाले एटी आने लगे हैं। तो एलसी गेट पर कितना करेंगे? 10 kVA का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 द फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल का ज्वलन बिंदु कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो होता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? 145 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए टावर कार शुड बी ड्राइवन वाइल चेकिंग द हाइट एंड स्टेगर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। संपर्क तार की ऊंचाई और विचलन की जांच, मतलब हाइट और स्टेगर की जांच करते समय टावर वैगन को कितनी अधिकतम गति से चलाया जाना चाहिए? तो ये होता है 10 kmph। कितने से?
10 के एयर मेंटेनेंस करते समय टावर वैगन चल रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर के अनुसार ही होगी, 10 kmph, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इन रेफरेंस टू ट्रांसफार्मर ऑल ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर DGA स्टैंड फॉर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर तेल के संदर्भ में DGA का मतलब क्या है? तो DGA का मतलब होता है DGA डिजॉल्व गैस एनालिसिस। क्या होता है? डिजॉल्व गैस एनालिसिस, घुलित गैस विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। DGA का कहा जाएगा डिजॉल्व गैस एनालिसिस। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61, इन इंडियन रेलवे व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंट ऑफ अनबैलेंस वोल्टेज कंटिन्यूसली, भारतीय रेलवे में निरंतर रूप से अनुमेय असंतुलित वोल्टेज का अधिकतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2%, ऑप्शन नंबर बी। कितना होना चाहिए? 2%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, what will be the OHE impedance for single track without return conductor, बिना रिटर्न कंडक्टर वाले सिंगल ट्रैक के लिए OHE की प्रतिबाधा कितनी होनी चाहिए? तो जो सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर होता है उसके लिए होती है 0.41 बाई 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। कितनी होती है? 0.41। ये अब इसमें होता है कि सिंगल ट्रैक हो, कौन सा? सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर हो तो होती है 0.41/70 डिग्री। ठीक है। अब यही सिंगल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर होता, कौन सा होता? विद रिटर्न कंडक्टर होता तो उसकी होती 0.70/70 डिग्री ओम पर km। अब ये डबल होता, कौन सा होता? डबल ट्रैक विद आउट रिटर्न कंडक्टर तो इसका होता 0.24/70 डिग्री। और ये जो होता डबल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर होता तो इसकी होती 0.43/70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर कितनी होती है? वो अच्छी इम्पीडेंस इसका 0.41, और सिंगल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर वो अच्छी इम्पीडेंस 0.70, और डबल ट्रैक विद आउट रिटर्न कंडक्टर तो कितनी होती है? 0.24, और डबल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर वो अच्छी इम्पीडेंस कितना होता है? 0.43। ये नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट विल बी द बूस्टर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बूस्टर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की वाइंडिंग का अनुपात क्या होता है? तो इसका होता है 1:1, ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? 1:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द नंबर प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर फॉर लूप लाइन साइडिंग लाइन विल बी सच है। लूप लाइन और साइडिंग लाइन के लिए OHE संरचनाओं की नंबर प्लेट इस प्रकार होंगी। तो साइडिंग लाइन के लिए होती है ऑप्शन नंबर डी कि 75/1001 या 75/1003 या 75/1005 एक्ट इस प्रकार होंगे। अब जो नंबर प्लेटों के जो नंबर होते हैं वो नंबर का, अब जैसे डबल लाइन है ना, डबल लाइन एक है अपनी अप लाइन और एक है अपनी डाउन लाइन। तो अप लाइन में जो नंबर होंगे वो जैसे 75/1, 75/3 और 75/5
विषम संख्याओं में होंगे। ये 75 किलोमीटर है और एक क्या है, इसमें मास्ट की संख्या है। और डाउन लाइन में जो होंगे वो सम संख्या वाले होंगे, 75/2 या 75/4 या 75/6, ये है ना। और यही साइडिंग में होंगे तो साइडिंग में ट्रिपल जी उसमें लगाते हैं, 75/001, 75/003 या 2 या 4, मतलब 4 डिजिट में होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, मैक्सिमम विंड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू डिजाइन ओएचई स्ट्रक्चर फॉर ग्रीन जोन। हरित क्षेत्र के वायुरोधी ऊष्मा ओएचई संरचनाओं के डिजाइन हेतु अधिकतम पवन दाब को ध्यान में रखा जाता है। तो जो ग्रीन जोन में ओएचई स्ट्रक्चर में जो विंड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम वो होता है 75 kgf/m²। 75, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। व्हेन स्पैन लेंथ इंक्रीज ट्विंस देन सैग इन द कंडक्टर विल बी। जब स्पैन की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो कंडक्टर में सैग कितना होगा? तो जब स्पैन की लंबाई इंक्रीज बढ़ेगी तो क्या होगा? 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन लेवल क्रॉसिंग गेट इज अप्रोच्ड द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। जब लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचते हैं तो संपर्क तार की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन दिया, रिड्यूज होती है, इंक्रीज होती है, या आइदर रिड्यूज और इंक्रीज, या आइदर रिड्यूज और इंक्रीज। तो इसका हो गया, जब हम एलसी गेट के पास पहुंचते हैं तो जो कॉन्टैक्ट वायर की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन से होगी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इन एसी ट्रैक्शन द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। एसी ट्रैक्शन में संपर्क तार जो कॉन्टैक्ट वायर की जो न्यूनतम हाइट होती है वो कितनी होती है? तो न्यूनतम हाइट जो होगी वो होती है 4.69 मीटर। कितनी होती है? 4.69 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ड्रॉपर आर यूज्ड फॉर। ड्रॉपर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो लेवलिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर को लेवलिंग करने के लिए, या टू मेंटेन स्टेगर, स्टेगर को मेंटेन रखने के लिए, या रिड्यूस द स्टेगर इन कैटनरी वायर, कैटनरी वायर में से सैग को ख़त्म करने के लिए, या नन ऑफ फाइव। तो जो ड्रॉपर लगाए जाते हैं वो किसके लिए लगाए जाते हैं? कि कॉन्टैक्ट वायर को लेवलिंग करने के लिए ही हम ड्रॉपर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन एसी ट्रैक्शन हाउ मैनी ड्रॉपर इन 55.5 मीटर स्पान लेंथ। एसी ट्रैक्शन में 58.5 मीटर स्पैन लंबाई में कितने ड्रॉपर लगेंगे? तो इसमें जो ड्रॉपर होंगे वो 7 ड्रॉपर होंगे। कौन से होंगे? 7 ड्रॉपर। अब ड्रॉपरों की संख्या कैसे निकालते हैं? कि जो स्पान लेंथ है उस स्पान लेंथ में हम 9 से भाग दें। कितने से? 9 से। तो 9 छिक्के 54, और जो जितनी बार पूरी आ जाए और फिर उसमें 1 जोड़ दें तो ये कितना आता है? 7। तो कितने ड्रॉपर होंगे इसमें? 7 ड्रॉपर होंगे। तो दोस्तों आज हमने इज्जत नगर डिवीज़न में जो 24/2/2026 को टेक्नीशियन 3rd का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं 4-5 क्वेश्चनों के एक क्विज वीडियो भी डालूंगा जिसमें टाइमर लगा है। आप उनमें से देखें, आप उनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दे सकते हैं।